छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हरगिज नहीं हो सकता गुरुजी, नहीं गुरुजी। कोई तो तोड़, कोई तरीका, कुछ तो होगा गुरुजी, कोई तो तोड़ होगा। इसका कोई तोड़ नहीं है सिंदूरा, सिर्फ एक ही मार्ग है। तुम्हें किसी भी हालत में दिव्या को जीवित रखना होगा। अगर तुम दिव्या को जीवित रखोगे तो तुम जीवित रहोगी। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आपको मुझे रास्ता बताना होगा। रास्ता बताइए गुरुजी, रास्ता बताइए। पछतावा, आंसू, सब कुछ होना चाहिए सिंदूरा। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है गुरुजी। सिंदूरा सिंह हूँ मैं, मुझे किसी बात का कोई पश्चाताप नहीं है। मैं जानती हूँ इसका कोई और रास्ता होगा, जरूर होगा। मुझे बताइए गुरुजी। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन बहुत ही कठिन है। कर पाओगी? हाँ। तुम्हें 3 दिन का संकल्प लेना होगा, वो भी शंभूनाथ के सामने, क्योंकि दिव्या शंभूनाथ की परम भक्त है। एक बात ध्यान रखना सिंदूरा, तुम्हारे संकल्प के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। अदिति, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बहुत चिंता हो रही है मुझे। क्या हुआ? माँ, दिव्या ठीक है ना? बोलो ना, तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? दिव्या को कुछ नहीं हुआ ना? दिव्या ठीक तो है ना? ठीक है ना वो? चंद्रा, दिव्या ठीक है ना? दिव्या बिल्कुल ठीक है। हम उस वजह से परेशान नहीं थे। तो क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम दोनों? दी, हम आपके लिए परेशान हो रहे थे। आप कहाँ ऐसे बिना बताए घर से चली गईं? कहाँ चली गई थी आप? मैं बाहर, मैं घूमने गई थी। बाहर घूमने गई थी। हाँ। माँ अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। बगैर बताए कहीं भी चली जाती हैं और ठीक से खाना भी नहीं खाती हैं। अब आप ही बताइए मासी, ऐसे में माँ की हालत और खराब होगी ना। चलिए बैठिए आप। अरे मैं ठीक हूँ। आप ठीक है, लेकिन बैठिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बैठिए। मासी, मैं सोच रही थी कि माँ का ख्याल रखने के लिए हर पल किसी न किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी है, और ये काम बहू से अच्छा और कौन कर सकता है। नहीं, नहीं माँ, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपका ख्याल रखने के लिए मैं हर पल आपके साथ रहूंगी।
और आपकी सेवा करूंगी। अदिति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दी, आज से आपकी जिम्मेदारी अदिति की हुई। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कहा ना मैंने, मैं ठीक हूँ। दी, आप मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दी। माँ। अदिति, दी कितनी किस्मत वाली है कि उन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। जिस तरह से तुम दी का ख्याल रखती हो ना, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, दी को मैं समझाऊंगी, ठीक है? अजीब सी मुसीबत आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही मुश्किलें कम है और ये चंद्रा को पता नहीं क्या हो गया। अगर अदिति 24 घंटे मेरे सर पर रहेगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैं करना चाहती हूँ वो कैसे हो पाएगा? कहाँ फंसा दिया इस दिव्या ने। क्या हुआ? दुखी हो? हमसे दिया बेटी की हालत देखी नहीं जाती। अब अमर जी तो दिया का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। कैसे दिया को उनके पापा का प्यार दिलवाएं? देखो गौरी, इस मुश्किल का हल मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम तो मेरी बात समझती नहीं हो ना। अभी तुम भुगतो। अच्छा बताती हूँ, देखो, तुम्हें अमर को उसकी बेटी के पास जाने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि जब तक अमर उसकी बेटी के साथ वक्त नहीं बिताएगा ना, तब तक तो वो अपनी बेटी के साथ प्यार ही नहीं करेगा। तो ये तो तुम्हें करना ही होगा। अगर गुड़िया रोती है तो रोने दो, अमर को गुड़िया के पास जाने दो। फिर देखना कैसे अमर का पत्थर वाला दिल मोम हो जाएगा और फिर वो गुड़िया को स्वीकार कर लेगा। बस एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रख के उस बच्चे को अमर के सहमो करम पर छोड़ देना होगा। चंद्रमा, गौरी, दिया का दूध पीने का समय हो गया है, लीजिए। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इस बच्चे को हम पर थोप रही हो, है ना? कितनी बार तुमसे कहे कि इस बच्चे को हमारे कमरे में मत लाया करो। आखिर तुम हो कौन? तुम हो कौन हमारी जिंदगी में दखल देने वाली? तुम हो कौन? दिव्या की जो हालत है
उसकी जिम्मेदार तुम हो गौरी, और साथ में ये बच्चा भी। दिव्या के मन में बच्चा पैदा करने का जहर तुमने ही भरा। बस कीजिए अमर जी, भगवान के लिए बस कीजिए। आपको हमें जो कहना है कहिए, जितना मर्जी कोसिए, पर इस मासूम के बारे में तो ऐसा मत कहिए। जरा सा तो रहम कीजिए इस पर। वैसे ही किस्मत ने ना जाने क्या क्या खेल खेले हैं इस बच्ची के साथ। पैदा होते ही माँ का प्यार नहीं मिला इसे, और आप तो सामने होते हुए भी। हम विनती करते हैं आपसे अमर जी, जो कुछ हो रहा है उसमें इसका कोई दोष नहीं है। आप इसके बारे में ऐसा मत कहिए। ये तावीज रात को 12 बजे दिव्या की कलाई में बांधना होगा, और ध्यान रहे ये बात बिल्कुल गुप्त रखना। उस वक्त हम तुम्हारी समस्या से संबंधित पूजा करेंगे। 9 बज गए। 12 बजे से पहले मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? हाँ मासी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ माँ को डिनर के लिए। क्यों 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 आई हो यहाँ? तुम अच्छी नहीं हो। तुम जाओ यहाँ से। जाओ 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 यहाँ से जाओ। माँ, डिनर तैयार है, सब लोग आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मुझे भूख नहीं है। सुना तुमने? तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे भूख नहीं है। अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ जाओ। माँ, कुछ गिर गया वहाँ पे। तुम क्यों यहाँ पे खड़े खड़े ऐसे बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हो? मुझे कितनी भूख लगी है। चलो 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 चलो। अरे मोहन, सब लोग कहाँ हैं? गौरी कहाँ है? जी आज वो अपने रूम में ही खाने वाले हैं। अच्छा, अमर, अमर, क्या बात है? अमर, थोड़ा सा खाना तो खा लो। भूख नहीं है। संभल के माँ, संभल के। और इसके लिए तुम्हें 3 दिन का
निर्जला व्रत रखना होगा। तुम अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं कर सकोगी। माँ चलिए ना। नहीं, नहीं। कितना कितना गंदा खाना है। इसमें से कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है। मुझे नहीं खाना। तुम गंदी हो। ये खाने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आई हो। ये खाना गंदा है। इसमें से कुछ भी मेरे पसंद का नहीं है। मुझे नहीं खाना। तुम गंदी हो। ये खाना गंदा है। मुझे नहीं खाना। अच्छा माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा बताइए क्या बनाऊँ आपके लिए, क्या खाओगे आप? कुछ नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। सुना तुमने? मुझे भूख नहीं है। कुछ नहीं खाना मुझे। बस बस बस, सो जाइए अब आप। हम जानते हैं आपके पापा ने आपसे बहुत गुस्से में बात की ना। बेटा, पापा थोड़े नाराज हैं, पर आप तो अच्छे हो ना। पापा से गुस्सा मत होना। आप हमसे वादा करो कि पापा की बात का बुरा नहीं मानोगे। वादा करो। शाबाश, हमारी दिया बेटी तो बहुत अच्छी है। अपने पापा से भी बहुत प्यार करती है। जब आपकी मम्मी ठीक होकर वापस घर आ जाएंगी ना, तो पापा भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। अभी सो जाओ आप। अच्छी बच्ची हो ना, सो जाओ। माँ देखिए मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, आपकी मनपसंद चीज। तुम रख दो। मैं खा लूंगी। रख दो। ऐसे कैसे रख दूँ माँ? आपकी मनपसंद चीज है, गाजर का हलवा, और इसमें हमने बहुत सारा काजू किशमिश और खोया भी मिलाया है। मुझे पानी चाहिए। अभी चाहिए। अच्छा माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। निर्जला व्रत रखना होगा। तुम अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं कर सकोगे। एक बात ध्यान रखना सिंधु, तुम्हारे संकल्प के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा।
किया आपने? गाजर का हलवा तो आपका मनपसंद है ना, तो फिर आपने डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? आप ऐसे नहीं खाएंगी। लगता है आपकी जिद का जवाब भारत के पास ही है, वही आपको खिला सकेंगे। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। भारत, भारत जरा सुनिए।